नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक जो हम लोग जो फ्रीडम बोल के जो घूम रहे हैं ना, वो फ्रीडम है नहीं। फ्रीडम कब होगा? जो आप आज का जैसे हम लोग फ्री घूम रहे हैं, तो ऐसे हम 100 साल घूम सकते हैं। इस हिसाब से आपको प्री प्लान या हमारा प्रोटेक्शन रहेगा, तभी हमको फ्रीडम माना जाएगा। मैं तो ये नहीं मानता हूँ जो हम आज कुछ है वेस्ट बंगाल में देख लो, हर कोई फ्रीडम की कंट्री में है, लेकिन उनको भगाया जा रहा है, वो एक दबाव दिया जा रहा है। तो एक इकोसिस्टम एक बन रहा है हमारा देश के पीछे, हमारा जाति के पीछे, हमारा धर्म के पीछे जो इकोसिस्टम बन रहा है, वो बहुत मतलब बेकार है। वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे भी हमारा यूथ है, वही 5 आदमी को मतलब क्या बोलते हैं, 5 आदमी को इसको समझा सकता है। बाकी जो काम में बिजी है वो तो काम में बिजी है। जिसका उम्र 50 से ऊपर हो गया, उसको और क्या जीना है? उसको जीना ही नहीं है। उसको तो और 20 साल 30 साल बचेगा। और जो छोटे बच्चे हैं, उसको हम क्या दे के जाएंगे? आपका भाई है, आपका बेटा है, जो भी है आपका। तो इस चीज में मेरे को ये कहना था, ये कम से कम आप अपना जो पड़ोसी है, घर मेंबर है, कोई भी है, इनको आप समझाया करो, क्योंकि बाद में हमारा देश बहुत बेकार होते जाएगा। क्योंकि आपको पता है, जो भी पॉलिटिशियन पावर में नहीं रहता है, वो हर टाइम यही ढूंढता है, मैं कुछ भी करके मेरे को पावर चाहिए। तो वो किसी हद तक जा सकता है। जैसे हमारा देश में बाहर से आप एक चीज देखो, जैसे हमारा अभी इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, कई जगह इलेक्शन है, जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट अभी चल रहा है। और अभी कांग्रेस तो है नहीं अभी। लेकिन ये एक षड्यंत्र हो रहा है, जो हमारा फिलहाल जो गवर्नमेंट है, वो अमेरिका किसी भी बात को मान नहीं रहा है। हमको ये लग रहा है, कोई बात मान नहीं रहा है। तो अमेरिका का भी यही हाथ रहता है, क्योंकि कोई भी ऊपर उठने वाला कंट्री को वो सेल्फ डिफेंस बन जाता है, सेल्फ प्रोटेक्शन बन जाता है। तो वो दूसरा कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो अमेरिका यही चाहता है, जे कोई मतलब उलझा रहे, हर कंट्री उलझा रहे, और किसी भी चीज को इनोवेशन मतलब नया बना ना सके। और हमारा कंट्री हम उसको प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारा एंड्रॉयड हो गया, और इतना बड़ा वो लोग कर लिया, मैप हो गया, इतना बड़ा वो लोग कर लिया। तो उसमें आपको बनाने में से भी डर लगेगा, जब मैं मार्केट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उनका जीमेल है, हर चीज में है। आपका हमारा हर डेटा, हमारा हर चीज उनके पास है। वो जब चाहे हमारा गवर्नमेंट को चेंज करवा सकता है। फिर दूसरा गवर्नमेंट को जबरदस्ती बोलेगा, भाई हम आपको पावर देंगे, आप हमारे लिए काम करो। तो गवर्नमेंट तो राजी होगा, आपको भी राजी होगा। आपको बोलेगा जे हाँ, आपको टीचर बना देंगे स्कूल में, या तो किसी जगह पे कुछ बना देंगे, आपको मैं जो बोलूंगा वही करना है। तो आप करोगे ऐसे ही, ये तो होना ही था। तो इसीलिए जो मेरा साथ वाला है, जो मेरा यूथ, ये देश का जो भी है, यूथ स्टैंडर्ड के जो भी मतलब आगे पीछे जो 20 15 16 साल से लेके 30 साल 35 साल तक है, वही लोग क्या है, इस देश को आगे भी ले जाता है और पीछे भी ले जाता है। अब अपना सबसे पहले घर को समझाना पड़ेगा जे क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हर न्यूज चैनल वाला सही नहीं बोलता है, हर पॉलिटिशियन सही नहीं बोलता है। वो अपना एक फेवर लेके चलता है। जिसका ब्लड में मिला हुआ है जन्म से ही, वो उसी दिशा में बढ़ेगा। कोई भी पॉलिटिशियन अच्छा काम करे, वो उसका उल्टा ही खिलाफ गाता रहेगा। मतलब उसको अच्छा चीज के ऊपर वो फायदा तो ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं फायदा लेगा नहीं, वो अच्छा चीज जो भी पॉलिटिशियन करता है उसको ले लेगा। लेकिन उसका जो बुरा है, वो हर बार रटाता रहेगा, बोलता रहेगा ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा। हर चीज में बुराई है, नुकसान है, मतलब करप्शन है, हर चीज में है। ये तो चाइना है नहीं कि हर चीज मिट जाएगा। लेकिन ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि 70% से ऊपर कौन सही काम कर रहा है। पर्सनल फायदा आप देखोगे, तो आने वाला टाइम में आपको फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ये भाई मेरा पर्सनल फायदा क्या हो रहा है, देश का होना है, तो आपको बर्बाद हो जाएगा। अब पर्सनल फायदा के लिए गवर्नमेंट का कोई भी प्लान हो गया, जैसे 1000 रुपये आपको फ्री में मिल गया, तो आप सोचोगे गवर्नमेंट सही है। लेकिन इसी 1000 के चक्कर में आप कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। अचानक एक दिन आपका मिसेज का डिलीवरी होने वाला है, मान लो आपको यहाँ से कम 15 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल जाना है। तो आप किस रोड से जाओगे? भाई आपने तो 1000 रुपया ले लिया। तो ये सब चीज को देखना है। जो हर चीज के ऊपर डेवलपमेंट करे, उसी गवर्नमेंट को वोट देना है। चाहे रोड हो, एडुकेशन हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो। हर चीज के ऊपर जो मतलब हर आदमी को फायदा पहुंचाता है, देश का फायदा पहुंचाता है, उसी को वोट डालना है। हम लोग अपना फायदा के लिए, अपना गुस्से के लिए, अपना ईगो के लिए एक को गलत दूसरे को अच्छा बोल देंगे। मैं जैसे मान लो किसी को वोट देता हूँ, मैं बोल दूंगा यही मेरा सबसे सही है। लेकिन कम से कम ये भी सोचना पड़ेगा, उसने भी तो गलत काम को सही
नहीं करना है उसका गलत काम को, दूसरा जो गलत कर रहा है उसको सही नहीं ठहराना है, उसको भी बोलना है ये गलत है, गलत तो गलत ही है। आप ऐसे करते रहोगे, आपका साथ वाला गलत कर रहा है, आप साथ दोगे तो आने वाला टाइम में आपको ही दिक्कत होगा। और दूसरी बात है, जैसे हम लोगों का अभी क्या है, एक जो समुदाय है वो थोड़ा सा, हमारा क्या है, हम लोगों को तो जो हिंदू समुदाय होता है उसको तो बांटने में बहुत आसान है। किसी को धर्म में बांट दो, किसी को वो जय भीम जय भीम उसमें बांट दो। उसमें पता नहीं मेरे को ये जय भीम से और बुद्धा बुद्धा जो स्टेचू होता है उसके साथ क्या कनेक्शन है पता नहीं है। हमारे साथ में कुछ आदमी थे, फिर बाद में वो जय भीम कर रहा था, फिर वही आदमी जो भगवान को पूजा करता था उसी को तोड़ रहा है, फिर बुद्धा का स्टेचू लेके बैठा रहता है। इसका कनेक्शन क्या है मेरे को तो पता नहीं है। तो ऐसे ऐसे हर बार ऐसे बांटता रहोगे तो आपको दिक्कत होगा। बाकी हिंदू धर्म छोड़ के जो भी जितना रिलीजन है वो सब, चाहे पढ़े या अनपढ़ हो कुछ भी हो, एक ही तरफ चलता है। वो अपना पहले धर्म देखता है, जाति देखता है, फिर इस तरह भी चलता है। तो इनको बांटना बहुत दिक्कत होता है। तो इस तरह उनके ऊपर भी, हाँ एक चीज है, उनके ऊपर पॉलिटिशियन कम खर्चा करता है क्योंकि पता है वो लोग देखता है किसको मानता है गांव में, उनको पूरा फायदा देता है, और पूरा गांव वाला को नहीं फायदा करता है। और ये हिंदू बंटा रहता है, नुकसान तो होता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत इनके ऊपर काम करते हैं। तो हर बात हम करता रहता है मैं वोट डालूंगा, नहीं मैं वोट डालूंगा, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है जो दूसरा रिलीजन का आदमी ज्यादा रहता है वो निकल जाते हैं। तो इसीलिए मेरा जो दोस्त लोग है, मैं यही कहना चाहता हूँ, घुमा फिरा के ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ यही करना है, कम से कम आप अपना फैमिली मेंबर को सही दिशा लेके जाओ, उसको समझाओ। क्योंकि मेरा खुद का जो मेरा माँ है वो खुद ही उल्टा जगह पे वोट डालता है कितनी बार बोलने के बाद भी, जबकि मैं उसको लॉजिक समझाता हूँ ये करना है, ये देश के लिए काम करता है, ये देश के लिए नहीं करता है, फिर भी सुनता नहीं है। तो इसलिए आप अपना फैमिली मेंबर को समझाओ। जो आपके साथ में सिस्टर है, भाई है, वो तो समझ जाएगा, लेकिन आपका फैमिली मेंबर जो पुराना दिन से चले आ रहा है, वो लोग चेंज करना नहीं चाहता है। वो सोचते हैं वही सही है, कभी नया ट्राई किया ही नहीं। और अपना ऑफिस हो गया, स्कूल कॉलेज कहीं भी हो गया, आपको अच्छा जो आपको जानकारी है, जो आपको आज तक का नॉलेज है, नेट पे देखते हो, उसी हिसाब से पोस्ट भी करना है। क्योंकि आपका जाति धर्म देश सबको बचाना है, उस हिसाब से उस व्यवहार में चलना है। एक आर्मी की जैसे सोच रखना है। वो न्यूट्रल सोच रखता है, वो कभी किसी को धर्म जाति पोलिटिशियन का सोच नहीं रखता है, वो हर आदमी को बराबर मानता है। और हर कंट्री का जो भी जनता होता है उनको हार बराबर मानता है। चाहे उसको मणिपुर में भी ड्यूटी दे दो, वही आदमी जिसके साथ जो सैल्यूट जिसके साथ जो बिहेवियर करेगा, असम में दे दो, आंध्रा में दे दो, केरला में दे दो, वो करेगा। बाद में कौन आदमी, श्रीनगर में भी वही है, कौन आदमी कैसा करता है वो बात की बात है, उनके साथ में बिहेवियर अच्छा खराब या जो भी करता है। तो इस हिसाब से आपको भी हर जगह बराबर काम करना पड़ेगा। जो अच्छा काम करता है उनको फेवर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपना घर द्वार बचाना मुश्किल हो जाए। पैसा तो बाद में आता रहेगा ना, तो बांग्लादेश जैसा, नेपाल जैसा, वेस्ट बंगाल, हमारा वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद जैसा, ये यूपी में संभल जैसा, ये आपको भागना पड़ेगा। याद रखना, मैं बता रहा हूँ, आने वाला 10 20 25 साल में देश कितना आगे जाएगा वो बात की बात है, लेकिन आप कितना पीछे जाओगे वो मेरे को पता है। अमीर आदमी जगह शिफ्ट कर लेगा, एरिया शिफ्ट कर लेगा, आज यहाँ कल वहाँ, ये तो लास्ट में देश छोड़ देगा। वो शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन भड़काने वाला वही लोग हैं। तो इसीलिए आप अपना पहले सेफ्टी जो पहले रखना है। पहले जो आज़ादी लड़के गया है वो खून दे के गया है, हम लोग को बचा के गया है, जो कि हम आराम से घूम सकते हैं, किसी की कोई दबाव नहीं है, जिसको जो मर्जी है वो करते हैं। लेकिन अभी हम लोगों का जमाना है, अभी तो लड़ाई करना नहीं है। अभी आप लोगों को कम से कम जागरूकता करना है किसी दूसरे आदमी की। जब इकट्ठा बनोगे वो अपने आप दुश्मन भाग जाएगा, और नहीं तो इकट्ठा नहीं बनेगा तो बहुत मुश्किल है। अब अपना जिंदगी जी रहे हो, मैं सुबह उठ रहा हूँ, जा रहा हूँ, और कोई भी काम करके वापस घर आ रहा हूँ, मेरा बच्चा ठीक है। लेकिन आपका आस पड़ोस जो आपका इकोसिस्टम है वो सब आपसे घिरा हुआ है। आपका एक 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 दो चार आदमी को मोटिवेट करेगा तो हर आदमी मोटिवेट होगा, तो आप हर जगह पे क्लियर हो जाएगा। ये किसका कंट्री था, किस चीज का कंट्री था, किस संस्कृति का कंट्री था, धीरे धीरे सब मिट जाएगा। क्योंकि पूरा प्लानिंग चल रहा है इस कंट्री के ऊपर। अच्छा काम करने के लिए बहुत धक्का झेलना पड़ता है। तो सबसे मजबूत होता है हमारा आम जनता। जो हम जनता होते हैं उनका सबसे मजबूत वही है। उसी का एक वोट से आपको देश को ऊपर ले जा सकता है, उसी की वजह से आपको नीचे ला सकता है।
बाकी तो मैं तो हर वीडियो में वही बोलता हूँ, ये कन्वर्सेशन को रोकना पड़ेगा। और पता नहीं क्या है नहीं है इनको सब पॉलिटिशियन को, जो भी कई पॉलिटिशियन ऐसा होता है जो धर्म को लेकर चुनाव में आता है, फिर चुनाव जीतने के बाद फिर भूल जाता है, उसी धर्म का बिरादरी को भूल जाता है। बाकी तो देश तो चलता रहेगा, लेकिन वही धक्का धुक्का खा के चलता रहेगा, लेकिन इसीलिए हमारा जो यूथ पीढ़ी है वो सही रहेगा और अच्छा काम करेगा। कभी कभार किसी के धोखे में नहीं आना है, किसी भी कोई सी न्यूज को क्रॉस चेक करना है, क्योंकि उल्टा पुल्टा बोलने वाला आपको हर जगह मिलेगा। इसलिए आपको भी सोशल मीडिया से लेके आपका जो भी सोशल प्रोफाइल है उसमें हर पॉजिटिव बात फैलाना है, नेगेटिव बात नहीं करना है। कोई भी आपका दोस्त में से कोई भी चीज बोलते हैं उसको क्रॉस चेक करवाना है, उसको समझाना है कौन हमारा देश के लिए खड़ा है और कौन नहीं है। इस हिसाब से आपको डिसाइडेड करना है, आपको लड़ना है, नहीं तो ये आपको कुछ दिन के बाद आपका पड़ोसी, आपका घर, आपको सब चला जाएगा, आपको भागना पड़ेगा उस जगह से। कोई आपको बचाने वाला नहीं आएगा, आपका ये वोट की गलती की वजह से आपको नुकसान हो। तो पर्सनल फायदा देखने से बेहतर है सभी को फायदा पहुंचाने वाला जो पॉलिटिशियन होता है उनको वोट डालना है, बाद में बहुत दिक्कत हो।